आज रायबरेली के धरती को नमन करते हुए मैं आदरणीय आज के सभा के सभाध्यक्ष श्री राम शरण साहू जी एवं डॉक्टर शर्मा जी एवं मंच पे आदरणीय मातृशक्ति डॉक्टर सुमन साहू जी और सम्मानित मंच आए हुए सभी स्वजाति भाइयों भाइयों बहनों बेटियों माताओं और बहनों सभी का हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, किसी समाज का उन्नयन उस समाज के श्रेष्ठ शिक्षा मेधा शिक्षा संस्कृत पर निर्भर करता है। इसी क्रम में साहू तैलिक एकता एवं विकास समिति साहू चौपाल के द्वारा लगभग 7 वर्षों से यह सतत प्रयास किया जा रहा है। तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर, गांव स्तर पर इसके 5 उद्देश्य हैं। एक हमारे यहाँ भी संकल्प पत्र बांटा गया था, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा या रख लिया होगा। उसमें मेरे 5 उद्देश्य लिखे हैं। इन्हीं उद्देश्यों में साहू चौपाल कार्य कर रहा है। पहला उद्देश्य था साहू समाज के बच्चों की उच्च शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा उद्देश्य था साहू समाज के बेरोजगार लोगों का मार्गदर्शन। तीसरा था साहू समाज को साहू व्यापारियों से जोड़ना। चौथा था किसानों की उन्नत खेती और पशुपालन का बढ़ावा देना। पांचवा था मैट्रिमोनी शादी विवाह। ये 5 उद्देश्य हमारे संगठन के थे। इन्हीं उद्देश्य के ऊपर ये संगठन चल रहा है। और हम आपको बता दें कि साहू चौपाल जो आप देख रहे हैं एक ब्रांड है, समिति है साहू तैलिक एकता एवं विकास समिति। यह साहू चौपाल मेरा पेटेंट अधिनियम इंटर दिल्ली से अंतर्गत इसको पंजीकृत कराया गया। देखिए इस पर टीएम लिखा हुआ है। अब अगले वर्ष देखिएगा इसमें अंग्रेजी का आर लिख उठेगा और ये राउंड में हो जाएगा। ये रजिस्टर्ड ब्रांड है। हिंदुस्तान में अगर कोई लिखेगा तो साहू तैलिक एकता एवं विकास समिति साहू चौपाल लिख सकती है। इसके अलावा कोई संगठन नहीं लिख सकता। पहली उपलब्धि ये एक आंदोलन है। ये साहू चौपाल एक आंदोलन है। यह संस्था नीति आयोग भारत सरकार से संबद्ध है। यह संस्था एमएसएमई वित्त मंत्रालय से संबद्ध है। यह संस्था मानवाधिकार भारत सरकार से संबद्ध है। यह संस्था विजिलेंस विभाग भारत सरकार से संबद्ध है। यह संस्था का खुद का पैन कार्ड है। यह संस्था का खुद का अकाउंट है। साथियों, शायद हिंदुस्तान का पहला संगठन होगा जो भारत सरकार के 5 उपक्रमों से संबंधित होकर चल रहा है। शायद हिंदुस्तान का पहला संगठन। पूरे राज्यों में लगभग 6 राज्यों में साहू चौपाल संचालित है आंशिक रूप से। आप सुनौली बॉर्डर से लेकर के आप रामपुर बरेली चंडीगढ़ तक आपको साहू चौपाल मिलेगा। दुख इस बात का होता है कि समाज तो सबको काम किया जाता है, लेकिन मौका ये होता है कि व्यक्ति बुलाने में दोबारा नहीं आता है। मैंने देखा भी कह साहू जी ने कहा संतोष जी को क्या मेहनत किया इन्होंने, कितना मेहनत किया गया, कितना हमने एसडीएम से और भी अधिकारियों से बात की गई, वो कार्य को कराया गया जो नहीं करा सकते थे। और वो आज तक मेरे साहू चौपाल की किसी भी मीटिंग में नहीं आते। माननीय संतोष साहू जी, ऐसा भी कार्य नहीं होना चाहिए। और भी आपको बता दें, एक आध 2 कार्य साहू चौपाल ने यहाँ भी और किया है जिसको अध्यक्ष जी भूल गए बताने के लिए। आपके यहाँ एक अधिवक्ता है वकील साहब, जिनके फूफा की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर साहब मेडिकल कॉलेज में उनको जवाब मिल गया। बलरामपुर हॉस्पिटल भेज रहा था, मेरे पास फोन आया के साहू के द्वारा अध्यक्ष जी उसको एडमिशन वहाँ नहीं मिल पा रहा, जगह नहीं है, हमको बलरामपुर हॉस्पिटल ट्रांसफर किया जा रहा है। अध्यक्ष जी ने कहा सर कोई व्यवस्था बना दीजिए। 5 मिनट में मैंने उनको फिर से उनके मरीज को वापस करवाकर और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने काम किया तो साहू चौपाल ने किया। सिविल कोर्ट में ही वकील है वो आपके रायबरेली में। मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है। उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया था साहू चौपाल में लिख के। तो ऐसा नहीं है। समाज सरकार की बहुत सी योजनाएं चल रही हैं साथियों, बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। अभी
आरटीई के माध्यम से आरटीसी जो भी किए थे, रायबरेली में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, अमेठी में कितने बच्चे जुड़ गए, सारे योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिले, यह प्रयास साहू चौपाल करता है। हमारा कोई भी बिरादरी, कोई भी भाई, चाहे शहर के किस कोने का हो, सरकार की दी जा रही सारी लाभ की योजनाएं उसको मिलना चाहिए, अगर वो पात्र है तब। और यह कार्य साहू चौपाल घर बैठकर अमेठी से करवाता है। गोरखपुर में अभी एक ऐसा गांव है बनकड़वा, वहां पर भी आज 50 घर में राशन कार्ड बना और हर घर में किसी का 2 नाम था, किसी का 3 नाम, किसी को 5 किलो राशन, किसी को 2 किलो राशन। एक महिला ने मेरे पास फोन किया, वो हमारे जनगणना में जुड़ी थी। उसने कहा सर मैं बोल रही हूँ, हमारा आदमी दिहाड़ी मजदूरी करता है गुजरात में, मुझे 5 किलो राशन मिलता है सर, हमारे 3 लोगों का नाम नहीं लिख रहा। कोटेदार को मैंने बहुत आधार कार्ड दिया, 150 रुपए दिया, फिर भी उन्होंने नहीं पढ़ पाए। हमने कहा तुम कितना पढ़े हो, कहीं कक्षा 11 पास हैं? हमने कहा मैं एक एप्लीकेशन लिख के मोबाइल पे दे रहा हूँ, इसी तरह एक एप्लीकेशन तुम लिख करके इस पते पर अब आधार कार्ड लगाकर भेज देना, आपका कार्य हो जाएगा। साथियों, 1 हफ्ते के अंदर में उस गांव में लगभग 2.5 क्विंटल अनाज उस बिरादरी के परिवार को मिला, जिसमें 40 से 45 घर। 300-350 किलोमीटर गोरखपुर है, खजनी ब्लॉक बोलते हैं उसको। संत नगर कबीर संत नगर कमेटी की टीम आई हुई है, हमारे अंबेडकर नगर की भी टीम आई है, हर जगह की टीम आई हुई है साथियों। रही बात ये साहू चौपाल में लगभग आज की तारीख में 38,000 परिवार जुड़ चुके हैं, शायद आप लोग जान लीजिएगा। 38,000 परिवार पूरे संपूर्ण भारत से साहू चौपाल में हैं। और मैं आपको बता दूं, कम से कम 25 ऐसे उपनाम से साहू जाने जाते हैं जो साहू चौपाल में जुड़े हैं प्रसाद के रूप में। राठौर तो जान ही रहे हैं, मोदी गांधी का नाम जान रहे हैं आप लोग, साहू सबका नाम जान रहे हैं। राजस्थान में राजौरा, बगरवाल, सालीवाल, नैनावा, ये सब जुड़े हैं साहू चौपाल में। गुलाटिया महिलाएं भी जुड़ी है, साहू चौपाल नारी शक्ति चलता है, उसमें बहुत महिलाएं हैं। बुराटिया है, बनोदे हैं, रमेश है, नायक है, रंजन है। ध्यान से सुनिएगा, नायक जहां लिखा होगा नाम के आगे समझ लीजिएगा तेली है, रंजन लिखा होगा जान लीजिएगा तेली है, सालीवाल लिखा होगा तो जान लीजिएगा तेली है, प्रसाद लिखा होगा तो जान लीजिएगा कि तेली है। कम से कम हजारों उपनाम से तेली बंधु जाने जाते हैं। लगभग आप मान चलिए 3 साल में हमने या संगठन ने लगभग जो है 6,000 बच्चों को सम्मानित किया पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यक्रमों में। साहू चौपाल के पास धन नहीं है, क्योंकि साहू चौपाल किसी से पैसा मांगता भी नहीं है, और ना ही साहू चौपाल के पास कोई रसीद छपी है कि हमको चंदा चाहिए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन समाज को अगर करके दिखाओगे तो समाज भी ना मांगे, आपको देगा। यही काम साहू चौपाल का हो रहा है, करके दिखा रहा है। और साहू चौपाल कभी परसों भी 2100 रुपया झारखंड से आया था, झारखंड का पता नहीं कौन गुप्ता है, उसने कार्य को देख करके 2100 रुपए साहू चौपाल को भेजा था। हमने ग्रुप पे डाला, रायबरेली वाले, शायद आप लोगों ने देखा होगा। सोचिए आप अमेठी में झारखंड से सहयोग मिल रहा है, क्यों? आपके कार्य को देख करके। खुद को कर बुलंद इतना तकदीर से पहले खुदा पूछे बंदा बता तेरी रजा क्या है। आपके अंदर वो क्वालिटी लाइए, 72 लोग आपके पीछे घूमेंगे। और बहुत सी चीजें हैं, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ये शर्मा जी थे, इन्होंने पिछले वर्ष ही साहू चौपाल की तरफ से 3-4 बच्चों के लिए कहा था, और आज भी तटस्थ हैं। हम तो आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप जैसे लोग हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे बुजुर्ग अभी बाबू ओम प्रकाश जी बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि जो है साहू समाज आगे जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, साहू समाज में हर प्रकार के पैनल हैं। हमारे पास अधिवक्ता चौपाल है, हमारे पास इंजीनियरों का पैनल है, हमारे पास अभियंताओं का पैनल है, हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट का पैनल है, हमारे पास कृषि वैज्ञानिकों का पैनल है, हमारे पास
हर प्रकार के पैनल हैं जो साहू चौपाल का आसानी से कार्य हो जाता है। कार्य कोई नहीं करता, कार्य आप ही लोग करते हैं, काम समाज का होता है। सिस्टम केवल साहू चौपाल लगा के जोड़ के रखा हुआ है। और जो आप आज रावरेली को देख रहे हैं, मैंने रावरेली में 3 साल पहले बहुत मेहनत किया। सरेनी में मैंने बहुत मीटिंग किया है, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। मैं हिम्मत नहीं हारा, लड़ाई लड़ता रहा रावरेली में। आज ये देखकर खुशी हो रही है कि शायद अब इससे बढ़िया कार्यक्रम और क्या हो सकता है, जितना बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। आज इतने लोगों का दर्शन प्राप्त हो रहा है, हमारा बहुत सौभाग्य है। आप जैसे समाज के अपने खून, अपने परिवार को मैं देख रहा हूँ, अपनी बहन बेटियों को देख रहा हूँ। मेरी आत्मा कितनी खुश हो रही है कि मैंने जो सेवा किया था वो मुझे मेवा मिल रहा देखने के लिए। साहू चौपाल यही चाहता है कि मुझे आप धन दीजिए, ना मुझे कुछ दीजिए, ना कोई चंदा मांग रहा है आपसे। आपसे केवल समय मांगता है कि जिस दिन साहू चौपाल आपको बुला ले, उस दिन आप खाली 1 दिन का समय दे दीजिए। दोस्तों, 12 महीने मुझसे सेवा लीजिए, 1 दिन का समय चाहिए। उस दिन आपका इन्हें बता लगे घर को तेल बेचने जाना है। हमारा व्यवसायी, हमारा बिरादरी 80% व्यवसायी है। हर व्यवसायी बिरादरी है और सब अपने अपने समय को निकाल के आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी समाज आगे जा रहा है। और मैं आपको बता देता हूं, अभी के साहू जी ने अनाउंस किया है, मैं फिर एक अनाउंस करके रहूंगा। जो बच्चे जिस भी जनपद में, मैं संपूर्ण 75 जिले की बात करता हूं क्योंकि हर जगह प्रतिभा सम्मान समारोह करना है। जो भी बच्चा टॉप 20 में नाम लाएगा, साहू चौपाल अपने कैबिनेट से एक उसको साइकिल अलग से भी देगा। जिंदाबाद, रामचंद्र साहू जिंदाबाद, रामचंद्र साहू जिंदाबाद। एक साइकिल उस बच्चे को दी जाएगी, चाहे जिस जनपद में टॉप 20 में नाम आ जाएगा। यह साहू चौपाल का एक और जो है हम आपके मंच से बता के जा रहे हैं आने वाले समय पे। और हम एक चीज कहते हैं, राजनीति की एक बात आई थी साथियों, में राजनीति पे तो नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन कुछ बताना चाहता हूँ। साहू चौपाल की एक सोच है, यही बच्चे हमारे 5 साल के बाद कितने नौकरी पाएंगे, कितने डीएम होंगे, कितने कर्मचारी होंगे, कितने व्यवसायी होंगे। अब की वर्ष मैंने खंड स्नातक चुनाव में मैंने कम से कम 2000 बच्चों का चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन करवाया है। और आने वाले समय पे साहू चौपाल छोटी मोटी राजनीति नहीं सोचता। अगर मैं खंड स्नातक के व्यक्ति जिता लूंगा, आने वाले 10-5 साल में तो राज्यसभा में मेरा प्रतिनिधित्व होगा। ये सोच साहू चौपाल की, ये मेरी सोच साहू चौपाल की है। यही बच्चे मेरे, यही मेरी बेटियां, यही मेरी बहनें मुझे वोटिंग करेगी और मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मेरे नाम पर खाली वोट मिलेगा और मेरा एक भी प्रत्याशी खंड स्नातक के व्यक्ति जीत गया तो राज्यसभा में मेरा प्रतिनिधित्व होगा। ये सोच संगठन की है। इस सोच के साथ संगठन चल रहा साथियों। और आने वाले समय पे ज्यादा मैं 10 साल के अंदर भी दिखाऊंगा, खंड स्नातक के व्यक्ति साहू चौपाल का होगा, जो प्रतिनिधित्व साहू चौपाल की तरफ से होगा। धन्यवाद। और भी बहुत समय ले लिया हमने, और मैं डॉक्टर साहब को पुनः धन्यवाद देता हूँ। आपने यहाँ तक कहा